Thank you so much for this wonderful experience. पता है मुझे भी बहुत मजा आया। हाँ, अब सही मायने में हमने असली केरला का मजा लिया है। नो 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 नो, अभी आपका केरला का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी नहीं? हाँ, अभी भी नहीं। केरला में आकर अभी तक आप लोग हाउस बोट में तो गए ही नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ पर आकर उसका तो असली मजा लेना ही चाहिए। ये हाउस बोट क्या होता है? वो बोट के अंदर घर, और घर जो है वो पानी में तैरता है। हाँ, पानी के अंदर तैरता हुआ घर। दोस्त, तैरने वाला घर होता है क्या? अरे होता है ना। हमारे दोनों की तरफ से आप सबको एक छोटा सा गिफ्ट, आपका केरला एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए हाउस बोट का ट्रिप। रागनी, केरला में बिताया हुआ समय हमेशा हमारी यादों में रहेगा ना? हाँ रणवीर, सच में हम कल यहाँ से ढेर सारी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। पता नहीं फिर आना होना हो, है ना? अरे आना क्यों नहीं होगा? मैं तो कहता हूँ कि हमें हर साल अपना हनीमून केरला में ही मनाना चाहिए। गॉड्स ओन कंट्री, केरला। आलिक जी, ये बोट कितनी प्यारी है ना, और यहाँ पर सभी कुछ कितना सुंदर है। हाँ दोस्त, तुम्हें पता है जब वो हम एलिफेंट राइड पे बैठे थे ना, हाँ, उससे भी अच्छा ना मुझे ये हाउस बोट लगा। हाँ दोस्त, अब आगे से जब भी हम केरला आएंगे ना, हाँ, तो इसी हाउस बोट में रुकेंगे। ओके? हाँ, तो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मैं तो आऊंगा।
डैड, वो नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन हो गया? डोंट वरी रणवीर, एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। बड़े पापा, पता है वहाँ बहुत मजा आया। हमने ना बहुत एंजॉय किया। रियली? और पता है वहाँ क्या हुआ? क्या? भैया पहले से मिल लेते हैं, फिर आराम से बताइएगा। ओके चलो। पता है रणवीर, तुम ना स्टूपिड आलिफ, कैसा है हमारा आलिफ? आलिफ का हॉलिडे कैसा रहा? अच्छा था। मॉम, आप दिल्ली से कब लौटी? आज ही काम जल्दी खत्म हो गया ना। गुड मॉम। हाय भाभी। God bless. मॉम, आपकी आंखों में आंसू? रणवीर, कितनी राहत मिली है हमें तुम सबको सही सलामत वापस देखकर, और खासकर आलिफ को। हमारे मन में हमेशा यही डर सताता था कि कहीं आलिफ के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और बीच में तुमने भी कोई फोन नहीं किया, और उसके पहले साधना की आवाज में हमें कुछ परेशानी सी लगी। तुमने फोन क्यों नहीं किया रणवीर? और आखिर में जब तुम्हारा फोन आया तब जाकर हमें चैन मिला। आई एम सो सॉरी मॉम। आलिफ, वेलकम होम माय सन। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? आलिफ इस तरह क्यों चला गया? हम कुछ पूछ रहे हैं साधना। मम्मी जी। मॉम, भैया बिल्कुल ठीक है, वो थोड़े से थक गए होंगे। एक्चुअली फ्लाइट में वो काफी खामोश थे। वो लंबा सफर, उसकी आदत नहीं है ना उन्हें। आई थिंक रणवीर ठीक कह रहा है, थकानी होगी। हमसे भी कुछ ज्यादा बात नहीं की, तुमसे सा ही रहा। मैं जरा आलिफ जी को देख लेती हूँ।
रणवीर, कहीं केरला में कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, कुछ तो हुआ, वरना आलेख हमें फिर से इग्नोर नहीं करता। मॉम, आप आलेख भैया की फिक्र मत कीजिए, वो कल तक नॉर्मल हो जाएंगे। अभी भी नई जगह घूम के आए ना, एंड घर में अचानक से फिर से साइकोलॉजिकली उन्हें वक्त लगता है एडजस्ट करने में। मॉम, एवरीथिंग इज ओके। आलेख भैया थक गए होंगे, शायद इसलिए अपने कमरे में चले गए ना। ऐसा ही होगा, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। साधना, आओ ना। क्या हुआ साधना? रणवीर जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये आलेख जी के गुम हो जाने वाली बात और लाल गुलाब वाली बात घर वालों से छुपाना क्या ठीक होगा? भाभी प्लीज, हम ये बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। भैया घर में सही सलामत है। अगर हम सबको बताएंगे कि केरला में क्या हुआ तो सब परेशान हो जाएंगे। पर मम्मी जी से झूठ बोलते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी, आप तो भैया को जानती है ना, कुछ ही देर में उनका मूड ठीक हो जाएगा। और अगर हम घर में सबको बता देंगे कि भैया के साथ केरला में क्या हुआ तो नतीजा आप जानती हैं, भैया के जाने आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी एंड एज अ रिजल्ट उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। भाभी, आप तो जानती है ना, किसी की भलाई के लिए कहा गया झूठ सच के बराबर होता है। डोंट वरी भाभी, सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट हो ही गया है। हाँ साधना, रणवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिया जी के लिए बेहतर यही होगा कि हम चुप रहें। वसुंधरा जी ये रिसेप्शन चाहती ही नहीं थी माँ जी। शायद उन्हें रागिनी पर शर्म आती है। वसुंधरा जी ने मेरी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पता नहीं रागिनी सब कुछ जानकर भी उनसे क्यों अपना दर्द छुपा रही है। शायद ताकि मुझे तकलीफ ना हो, या फिर वो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं। जो भी हो, रागिनी से बात करनी होगी। अब तक तो वो लौट आई होगी, मुझे उससे बात करनी होगी। अब तक तो बिटिया लौट आई होगी कौशल्या जी। हाँ कुछ भी कहिए, बच्चों को खुश देख कर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। खूब घूम फिर लिए होंगे रागिनी और रणवीर जी, और फिर आलेख बाबू और साधना भी साथ थे, तो दुगना मजा आया होगा नई जगह देखने का। ऐसे कहते हैं कौशल्या जी कि कुदरत की सुंदरता से भरा पड़ा है केरला। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि रागिनी को फोन कर लेते, उसका हालचाल पूछ ले। बहुत याद आ रही है उसकी। मैं कुछ और ही सोच रहा था कौशल्या जी। अभी फोन नहीं करते हैं, कल सुबह ना सीधे उनके घर ही पहुंच जाते हैं। वो लोग भी हैरान हो जाएंगे हमें देखकर। फिर आमने सामने बैठकर उनकी खुशियां बांट लेंगे उनके साथ। क्यों? जी ठीक है, जरूर चलेंगे। ऐसे मेरा बस चलता ना कौशल्या जी, तो मैं अभी पहुंच जाता सीधे उनसे मिलने के लिए। लेकिन क्या है ना कि संधियों का घर है, थोड़ा
सब्र तो करना ही पड़ेगा। बस अब जल्दी से सुबह हो जाए ताकि मैं रागनी से मिलकर इस मामले को सुलझा सकूं। अलमारी क्या दिखा हटो। क्या हवा हवाई की तरह क्या आ रही हो तुम? इतना तूफान में की तरह मुझे तैयार होने हटो। तैयार हो रही हो, लेकिन जाग आ रही हो सुबह सुबह। अरे रागिनी वापस आ गई है। हाँ तो मतलब क्या? मुझे इससे मिलने जाना है। माँ बाबूजी नीचे तैयार बैठे हैं वहाँ जाने के लिए, मुझे भी जाना है। ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे तैयार होना है, ठीक है? मतलब तैयार होना मतलब क्या? ये साड़ी जाएगी। अरे पता तो चले कि वहाँ केरला में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ। एक एक बात पूछेगी रागिनी। कुछ नहीं पूछोगी। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जा रही हो। माँ और बाबूजी अकेले जाएंगे। पर क्यों? पर क्यों क्या? अरे अच्छा लगता है क्या सब लोग मुंह उठाए और चले गए वहाँ भीड़ जमाने के लिए? आज माँ और बाबूजी को जाने दो, अगली बार हम दोनों चलेंगे। पर मुझे अभी जाना है। मुझे अभी नहीं जाना है। लेकिन क्यों? अरे मालती, कभी तो माना करो यार। ठीक है, लो रख दो अंदर। हाँ वीनू आए रहा, चलता है। नमस्कार। अरे आइए, नमस्ते। बाबूजी माँ, मैं और मालती नहीं जाएंगे, आप लोग हो आइए। ऑफिस जाना है, फिर किस दिन मिलाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा वीनू की बहू, तू घर पर है ना बेटा? तो दूध वाले से आधा लीटर दूध ज्यादा ले लेना, और हाँ वो राशन के हिसाब के पैसे रखे हैं वो भी चुका देना। तो हम माँ जी को भी साथ में ले चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू चिंता न कर बहू, मैं रागिनी को तेरा ढेर सारा प्यार दे दूंगी। अच्छा चले जी। मर गया। मेरी जाने से भीड़ बढ़ती है, अब नहीं बढ़ेगी। मुझे रोक लिया, नानी को भी रोक लेते। अरे मार दिया। सुनो तो सही। अरे उठ जाइए जनाब, जल्दी से तैयार हो जाइए। माँ बाबू जी को सरप्राइज देने के लिए जाना है ना। तब तक मैं साधना को चाय देकर आती हूँ। आलिक जी ने इस तरह का बर्ताव क्यों किया मम्मी जी के साथ? और केरला में वो लाल गुलाब वाली बात, ऐसा क्या हुआ होगा जो आलिक जी लाल गुलाब से इतना डरते हैं? अरे जी आपने क्या तकलीफ की? मैं तो आ ही रही थी ना। इसमें तकलीफ कैसी साधना? मैंने सोचा आज सुबह की पहली चाय, वो भी अपने हाथों से बनी हुई, अपनी जेठानी को पिला कर आती हूँ। चले? हाँ। बाकी सब लोग चाय पी चुके थे, तुम ही बची थी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी चाय दे दूं। जी चाय तो नहीं पीते ना? नहीं। क्योंकि मैं 2 ही कप लेकर आई थी हम दोनों के लिए। जिया जी दिखाई नहीं दे रहे? वो फ्रेश होने गए। वो ठीक तो है ना साधना? पता नहीं जीजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं। जब हमने केरला में उन्हें ढूंढ लिया था तब तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर यहाँ घर आने के बाद वापस से उन्हें पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। साधना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जीजा जी का मूड भी ठीक हो जाएगा और जिया जी भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हें उन्हें संभालना होगा। संभालोगी ना? हाँ जीजी, मैं तो हमेशा उनके साथ हूँ। हाँ
तो एक काम करती हूँ, तुम जिया जी को संभालो, मैं तब तक और बाकी काम निपटा लेती हूँ। और नाश्ता भी मैं ही बना लूंगी। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे अगर मगर कुछ भी नहीं, तुम जिया जी के पास रहो ताकि मैं संभालूं। लो जिया जी भी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक काम करते हैं, आप साधना को चाय पीने में कंपनी दीजिए, मैं चलती हूँ। लेकिन जीजी, लेकिन कुछ नहीं साधना, तुम जिया जी को संभालो, ये तुम्हारी जीजी का ऑर्डर।